हाँ सर, ये एक टाइप तो हो गया, आप दूसरा टाइप भी बताइए। दो टाइप से है ना मेमोरी के। दूसरा टाइप है आपके सामने जो कि स्लो है, इनएक्सपेंसिव है, लार्ज साइज उसमें यूज होता है। सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। यहां पे मैंने आपको बोला सीपीयू डायरेक्टली काम नहीं करता, इनडायरेक्टली काम करता है। सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पहले डाटा आ जाता है, कॉपी हो जाता है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी भी दो टाइप्स का है, सीक्वेंशियल एसेस और डायरेक्ट एसेस। सीक्वेंशियल एसेस में सिर्फ आपको मैग्नेटिक टेप याद रखना है। डायरेक्ट एसेस में आपको याद रखना है मेमोरी तीन तरह के हो सकते हैं। और याद रखना इस बात को, सेकेंडरी, एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी जो मेमोरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो दो टाइप्स है, एक है सीक्वेंशियल एसेस, एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप, और दूसरा है डायरेक्ट एसेस, एग्जाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क भी, ऑप्टिकल डिस्क भी, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, सॉलिड स्टोरेज या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। समझो इस बात को कि सीक्वेंशियल एसेस क्या होता है। सीक्वेंशियल एसेस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल देखो भाई, मैग्नेटिक टेप है ना, एग्जांपल आपने सुना होगा, वो कैसेट्स आते थे पहले, जब आप लगाते थे टाइप रिकॉर्डर में कैसेट, और फिर आप एक गाने से दूसरे गाने से तीसरे गाने से चौथे गाने पे जाना चाहते थे। आप जब गाना सुनते हो तो आपको पहले एक गाने पे जाना था, फिर आपको उसके बाद दूसरा सुनना पड़ता था, फिर आपको तीसरा, फिर आपको फोर्थ। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियली एसेस होना, सीक्वेंशियली काम होना, सीक्वेंशियली गाना सुनना, सीक्वेंस में गाना आता है। डायरेक्ट एसेस में क्या है, आपने आपने इसको सुना, आप फिर इसको सुन सकते हो, आप फिर इसको सुन सकते हो, आप फिर यहां पे सुन सकते हो, अगर यहां तक भी मेमोरी है तो आप किसी भी गाने को डायरेक्टली एसेस कर सकते हो। यहां पे अगर पहला गाना आप सुनते हो, फोर्थ गाने में पहुंचने के लिए आपको दूसरे गाने को स्पीड बढ़ा के चलाना चाहिए, थर्ड गाने को स्पीड बढ़ा के चलाना पड़ता था, फिर फोर्थ गाने पे आना पड़ता था। सीक्वेंशियल एसेस इसको बोलते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप। और यहां पे डायरेक्ट एक्सेस की एग्जाम्पल तो हम नीचे पढ़ेंगे, ये तीन एग्जाम्पल्स है। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस का फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप पहले अगर फोर्थ गाना सुनना चाहते हो, आप डायरेक्टली करो, थर्ड सेकंड पे क्लिक करो, थर्ड पे क्लिक करो, फर्स्ट पे क्लिक करो। जो चीज आप एक्सेस करना चाहते हो डायरेक्टली, आप उस गाने को डायरेक्टली सुन सकते हो, कोई स्पीड बनाने की या बाकी गाने की सुनने की जरूरत नहीं। तो इससे टाइम बचता है, इससे टाइम जाया होता था। याद रखना, मैग्नेटिक टेप तो ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस में ये तीन चीजें हैं, ये हमें अलग से पढ़ने हैं, टेंशन मत लीजिए, फिलहाल नाम जानिए। डायरेक्ट एक्सेस में मैग्नेटिक डिस्क आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज आता है। मैग्नेटिक डिस्क कौन कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी है? BRD, ब्लू रे डिस्क, CD, कंपैक्ट डिस्क, DVD, DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, HVD, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, ब्लू रे डिस्क। ये तो हार्ड डिस्क, चलो ये तो हुआ इसका। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में फ्लैश मेमोरी आती है, जो कि पेन ड्राइव, और दूसरा मेमोरी कार्ड आता है, जो कि आपने सुना होगा। इस सेकेंडरी मेमोरी को हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इस लेक्चर में हम प्राइमरी मेमोरी को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ रह गया, वो क्या है समझो इस बात को। कभी कभी जब आप प्रोग्राम्स को चलाते हो ना रैम में, प्राइमरी मेमोरी में या रैम में जब आप चलाते हो, खासकर रैम में, तो रैम जो स्पेस है रैम की, वो फुल हो जाती है, रैम की स्पेस फुल हो जाती है। लेकिन प्रोग्राम्स को रुकना नहीं चाहिए, प्रोग्राम्स को चलना चाहिए। तो आपके कंप्यूटर में क्या एक टेक्निक है ये भाई, जिसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, एक टेक्निक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, आपको बोलने के बगैर ही करता है वर्चुअल मेमोरी। क्या ये वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है, एक ऐसी टेक्निक है, असल में ये टेक्निक है जिसमें क्या होता है, रैम का स्पेस अगर फुल हो जाए तो हार्ड डिस्क का स्पेस यूज होता है फॉर रनिंग योर प्रोग्राम्स, जो कि ऑलरेडी आप चला रहे हो। ये वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, रैम की स्पेस अगर फुल हुई, प्रोग्राम्स बड़े हैं, रैम की स्पेस फुल होती है, तब जाके क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क की स्पेस यूज करता है एज रैम की स्पेस। हार्ड डिस्क का स्पेस यूज होता है जैसे कि वो रैम की स्पेस हो। रैम में ही चलते हैं ना आपके प्रोग्राम, तो बड़े अगर प्रोग्राम हो तो हार्ड डिस्क वाली यूज होती है कुछ मेमोरी। इस मेमोरी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब
क्या आपको लगता है अरे भाई इतना बड़ा मेमोरी है, मैंने तो रैम को खत्म किया फिर भी ये चलता है? मतलब कि रैम में बहुत और भी जगह है, ये एक टाइप का इल्यूजन होता है। मतलब कि ये बात समझो आप कि वर्चुअल मेमोरी से आप मोर मेमोरी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक इल्यूजन है जो कि आपको बता रहा है भाई और मेमोरी है रैम में। वो असल में रैम नहीं होता, वो असल में हार्ड डिस्क की यूज होती है स्पेस एज रैम की स्पेस। वर्चुअल मेमोरी धोखा है, इल्यूजन है, जिसमें लगता है रैम में चलता है, लेकिन रैम की स्पेस फुल होते ही वो हार्ड डिस्क में काम होता है। आपको लगता है रैम काम करता है, आपको लगता है रैम में और ज़्यादा मेमोरी है, आपके दिमाग में इल्यूजन बढ़ जाता है। ये वर्चुअल मेमोरी इसको बोलते हैं। अब यहां तक तो ठीक है, समझ आ गया आपको, हर एक बात मैंने आपको समझा दी। अब ये वाली सारी चीज़ें नॉन वोलेटाइल है और ये वाली चीज़ें वोलेटाइल है। समझा इस बात को, समझा इस बात को? हाँ। अब ये सॉरी 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 भाई 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 भाई, ये वाली सारी चीज़ें नॉन वोलेटाइल है, ये वाली सारी चीज़ें वोलेटाइल है, मगर एक बात तो समझो मेरी भाई, मेरी जान, एक बात समझो, ये है ना, ये समझो मेरे भाई, ये वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे लाना आप। ये मैंने तो भूल गया हूँ लिखना, आप कंफ्यूज नहीं होना। वोलेटाइल मेमोरी ये है ना, वोलेटाइल मेमोरी अब कौन कौन हुआ? ये भी, ऊपर से ये भी, और ये भी, और ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ओके। और बाकी जो आप यहां से देख रहे हो, जो जो यहां से देख रहे हो, ये सारी चीजें हैं नॉन वोलेटाइल। अब है हायरार्की। देखो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस हायरार्की को समझने से पहले आप इसको समझो। आपको स्टोरेज से सीपीयू तक लेना है डाटा, डाटा को स्टोरेज से सीपीयू लेने तक पर सेकंड में कितना डाटा स्टोरेज से सीपीयू चला गया, उसको मेजर किया जाता है, या उसको बोलते हैं डाटा डिजिटाइजिंग रेट। ये भी कभी आता है एग्जाम में। सर हम तो स्टोरेज से सीपीयू चला जाता है डाटा, लेकिन स्टोरेज से डाटा कितना चला गया सीपीयू पर सेकंड? कितना डाटा स्टोरेज से सीपीयू चला गया पर सेकंड, उसको बोलते हैं डाटा डिजिटाइजिंग रेट। ओके ठीक है, ये एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया साथ में। अब हायरार्की समझो। हायरार्की मतलब कि पहले एक मेमोरी खास, फिर दूसरे नंबर पे खास, फिर तीसरे नंबर पे खास। यहां से खास खास कुछ और है, यहां से खास खास कुछ और है। मतलब सर, मतलब जब आप यहां से यहां जाओगे, एरो 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 को देखो, एरो को देखो, तो साइज ऑफ मेमोरी बढ़ती है। मैग्नेटिक टेप में ज्यादा साइज होता है, मैग्नेटिक टेप्स में बहुत मेमोरी इस्तेमाल की जाती है, स्टोर की जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी नॉर्मल केसेस में कम होता है, मेमोरी यहां पे कम इस्तेमाल की जाती है। ठीक है सर, यहां से यहां जाऊंगा तो साइज बढ़ेगा, लेकिन अभी तो आपने बोला सीपीयू रजिस्टर सबसे टॉप में है, यहां तो लगता है ये टॉप में है। भाई सीपीयू रजिस्टर सुपीड 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 के केस में टॉप पे है। ये वाली एरो तो देखो, ये ऐसे ऐसे जब आप जाओगे यहां पे पहुंचोगे तो टॉप पे सीपीयू रजिस्टर की स्पीड है, क्योंकि ये लाइन स्पीड की है। समझना इस बात को। ये बता रहा है जब आप यहां से यहां जाओगे तो साइज बढ़ेगा, मतलब मेमोरी ज्यादा स्टोर किया जाएगा। ये बता रहा है जब आप यहां से यहां जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, मतलब यहां पे सबसे ज्यादा स्पीड है, यहां पे सबसे कम स्पीड है। ये लाइन बता रही है यहां पे सबसे ज्यादा स्टोरेज किया जाता है, यहां पे सबसे कम स्टोर किया जाता है। ये तो सीपीयू का रजिस्टर है। उसके बाद कैश मेमोरी की स्पीड ज्यादा है। स्पीड की अगर बात करें, स्पीड सबसे ज्यादा इसकी है ना, देखो ना, एरो एरो मतलब सबसे ज्यादा, सबसे कम इसकी है। तो जब हम सीपीयू रजिस्टर के बारे में बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्पीड, दूसरे नंबर पे स्पीड, उसके बाद मेन मेमोरी की तीसरे नंबर पे स्पीड, इन तीनों को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। मैंने अभी थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, ये तीनों आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। तो सेकेंडरी मेमोरी में भी इसकी ज्यादा स्पीड, इसकी ज्यादा स्पीड, इसकी ज्यादा स्पीड, ज्यादा स्पीड, मतलब इसकी लास्ट नंबर पे स्पीड, भाई इसकी ज्यादा स्पीड, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, मतलब इसकी लास्ट नंबर पे स्पीड होती है। हाँ स्पीड होती है लास्ट नंबर पे, लेकिन स्टोर ज्यादा यही करता है। स्पीड होती है सबसे ज्यादा, लेकिन स्टोर सबसे कम यही करता है।